स्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री काकभूषुंडी जी महाराज मानस रोग का वर्णन किए और इसके बाद उन्होंने कहा यह रोग है तो सबके पास, लेकिन कोई एक लख पाता है, किसी एक को यह पता चल पाता है। मानस रोग को लखने से, जानने से लाभ क्या होता है? तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि जान लेने से वह रोग कुछ कम हो जाता है, बिल्कुल समाप्त नहीं होता है, कुछ कम हो जाता है। इस मानस रोग को बढ़ाने के लिए विषय ही कुपथ्य है। जो मुनि लोग बड़े ही संयमित जीवन जीने वाले होते हैं, वे भी इस विषय कुपथ्य को पा करके उनका मानस रोग अंकुरित हो जाता है। तो बेचारा मनुष्य क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो तो सब रोग समाप्त हो जाएगा। श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो और साथ साथ ऐसा संजोग बने जिन श्री राम जी अहेतुकी अनुकंपा के द्वारा, निष्कारण कृपा के द्वारा यह मानव शरीर प्रदान किए हैं, वह करुणा सिंधु जब इस प्रकार से मानस रोग से मुक्त होने के लिए संजोग बना दें, तब यह रोग समाप्त हो जाएगा। संजोग कैसा होना चाहिए? तो आगे कहा, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आसा। सद्गुरु वैद, सद्गुरु वैद, सद्गुरुदेव भगवान ही वैद्य है। उनके वचन में विश्वास रखना चाहिए तथा विषय की आशा न करना, यही संयम है, उसका पालन करना चाहिए। मानस रोग को समाप्त करने के लिए सद्गुरुदेव ही वैद्य है। वे जो कहते हैं उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए। सद्गुरुदेव हो जो भगवान में अनुरक्त हो, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो। जैसे कि गोस्वामी जी ने यह कहा कि कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज
सुलभ करी पावा। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस सुदृढ़ नौका के कर्णधार सदगुरुदेव हैं, सच्चे गुरुदेव हो। गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। ऐसे न हो, बल्कि सदगुरुदेव हो। अति कृपालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। ऐसे गुरुदेव हो। उनके वचन में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के सफलता नहीं मिलती है। कवने उस सिद्धि की बिनु विश्वासा। गुरुदेव सन्मार्ग बताते हैं, गुरुदेव कल्याणकारी शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। उनके वचन पर विश्वास करके उस मार्ग को अनुपालन करना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सीधी तेहि। इसीलिए सदगुरुदेव रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास करें। इसमें संयम क्या है? तो संयम यह है कि विषय की आशा न करें। दोहावली 83 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 83 में, तुलसी जौ लो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। जब तक विषय में प्रेम रहेगा तब तक श्री राम भक्ति के प्रति अनुरक्ति नहीं होगी। इसलिए विषय की आशा न करे। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। विनय पत्रिका 127 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मैं जानी हरिपद रति नाही, सपने नहीं विराग मन माही। जिन रघुवीर चरण अनुरागे, तिन संभोग रोग सम त्यागे। तो ये जो पंच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसकी आशा ही न करे। यही है संयम। वैद्य रोग को निर्मूलन करने के लिए पहले संयम पर विशेष सचेत करते हैं। आप संयम करोगे, फिर जब इस दवा का सेवन करोगे, तभी रोग का निवारण होगा, रोग समाप्त होगा। तो वैद्य सदगुरुदेव हैं। औषधि क्या है? तो कहा रघुपति भगति
सजीवनी मूरी रघुपति भगति सजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी। रघुपति भगति सजीवनी मूरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही सजीवनी मूरी माने जड़ी है, सजीवनी जड़ी है, जो मृत आत्मा को जीवित करने में सक्षम है, समर्थ है। श्रद्धा मति पूरी ही अनुपान है, अर्थात श्रद्धा से परिपूरित बुद्धि ही अनुपान है। इस औषधि सेवन की विधि है। अनुपान मतलब औषधि सेवन की विधि है, कितनी मात्रा में कब लेनी चाहिए, यह उसका नियम होता है, उस औषधि की विधि होती है। रघुपति भगति संजीवनी मूरी। श्री राम जी की भक्ति, श्री राम जी की भक्ति प्राप्त सदगुरुदेव भगवान कराते हैं। जैसे औषधि वैद्य जी प्रदान करते हैं, सदगुरुदेव भगवान भक्ति कैसे प्रदान करते हैं? तो कहा, भाल में तिलक लगाकर, गले में तुलसी जी की माला पहनाकर, भुजाओं पर छाप लगाकर, कान में मंत्र सुना करके, तथा जो सांसारिक नाम अब तक रहा है उसको भगवान से संबंधित नाम जोड़ करके, इस प्रकार से पंच संस्कार सदगुरुदेव भगवान करते हैं। तो पंच संस्कार प्राप्त होना ही भक्ति की प्राप्ति होना है। श्री कागभूषुंडी जी महाराज जिस भक्ति की खोज में विभिन्न मुनि महात्माओं के आश्रम पर गए और अंत में श्री लोमस जी महाराज के आश्रम पर गए, उनसे संवाद करते करते वह संवाद विवाद के रूप लिया। मुनि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे करके काग बना दिए, और इसके बाद फिर उन्होंने कृपा करके पास में बुला करके पंच संस्कार किए। श्री कागभूषुंडी जी बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। जो उनका अभिष्ट था, जो उनका मनोरथ था, वह प्राप्त हो गया। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, यह सजीवनी जड़ी है। सजीवनी जड़ी ऐसी है कि यह जीवन प्रदान करती है, और यह जड़ी हमेशा ऊपर की ओर उठाती है, नीचे गिरने नहीं देती हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यह कहा, कौन्तेय प्रतिजानीह न में भक्तः प्रणश्यति। भक्त का पतन नहीं होता है। श्रद्धा मति पूरी, यही अनुपान है, अर्थात बुद्धि में परिपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। यही इस औषधि के अनुपान है। अनुपान माने सेवन विधि है। और
यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही, यही विधि भले ही सो रोग नसाही, यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। यही विधि माने इसी प्रकार से भले ही सो रोग नसाही, सो माने वह रोग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से भले ही वह रोग नष्ट हो जाता है, नाही त जतन कोटि नहीं जाही, नाही त माने नहीं तो, कोटि जतन माने करोड़ों उपाय करने पर भी यह रोग नष्ट नहीं होता है। नाही त जतन कोटि नहीं जाही। इसी प्रकार से भले ही रोग नष्ट होगा। किस प्रकार से? तो श्री राम जी की कृपा से यदि ऐसा संजोग बने, सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और श्री राम भक्ति रूपी सजीवनी प्रदान कर दें, श्रद्धा पूर्वक उस सजीवनी का उपयोग करें, ग्रहण करें, सेवन करें और विषय की आशा न करें, तो भले ही रोग नष्ट होगा। नाही तो जतन कोटि नहीं जाही, नहीं तो करोड़ों उपाय करने पर भी यह नहीं जा सकता। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, जब उर बल विराग अधिकाई। हे गोसाई जानिए तब मन बिरुज। हे गोसाई, हे स्वामी, श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं पक्षीराज श्री गरुड़ जी से कि हे गोसाई तब मन बिरुज जानिए। तब मन को बिरुज माने रोग रहित जानना चाहिए, मन को निरोग जानना चाहिए। कब? जब उर बल विराग अधिकाई, जब उर माने हृदय में, विराग बल माने वैराग्य बल अधिक होने लगे, वैराग बल बढ़ने लगे, तब समझना चाहिए कि मेरा मन अब निरोग हो रहा है, रोग से मुक्त हो रहा है। जिस व्यक्ति को बुखार होता है वह कमजोर हो जाता है। कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो वह कमजोर हो जाता है। जब उसका रोग समाप्त होता है तो धीरे धीरे बल उसको बढ़ने लगता है। भूख जगती है, भूख जगती है और फिर बल बढ़ता है, मन प्रसन्न रहने लगता है। तब समझना चाहिए कि मन निरोग हो रहा है। हे स्वामी, मन को तभी बिरुज समझना चाहिए, मन को तभी निरोग समझना चाहिए, तभी रोग से रहित मानना चाहिए। कब? जब हृदय में वैराग्य बल अधिक हो जाए।
जब तक शरीर में बुखार है तब तक शक्ति नहीं मिलती है, बल नहीं मिलता है, भोजन की भी रुचि नहीं रहती है। बुखार समाप्त होते ही बल मिलने लगता है। यहां पर बल क्या है? कहा वैराग्य बल है। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। समस्त वासना समाप्त हो जाए। वैराग्य, वह वैराग्य जानिए तब ही जीव जग जागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सभी सुख विलास से वैराग्य हो जाए, मन हट जाए, तब समझना चाहिए कि बल मिल रहा है। विशेष वैराग्य में वह वैराग्य कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जब उर बल विराग अधिकाई, जानिए तब मन बिरुज गोसाई। मन निरोग हुआ कि बल बढ़ा और साथ साथ क्षुधा बढ़ी। क्षुधा क्या है? तो कहते हैं सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विषय आस दुर्बलता गई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुमति माने सुंदर बुद्धि। सुंदर बुद्धि रूपी क्षुधा माने भूख। नित नई बाढ़ई, नित नई बढ़ती जाए। विषय आस दुर्बलता गई। विषय की आशा रूपी दुर्बलता माने कमजोरी अब समाप्त हो गई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुमति से ही भजन में अनुरक्ति होती है। कुमति से संसार के प्रपंच में अनुरक्ति होती है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। गोस्वामी जी ने बालकांड में मानस रूपक में कहा कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। तो सुमति होनी चाहिए। वह सुमति जो भगवान के भजन करने में सहयोग करती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। जो विषय की ओर कभी देखे ही नहीं, वह सुमति। जैसे बुखार उतरने के बाद भूख बहुत लगती है, वैसे ही मन निरोग हुआ, विषय से मन हटा, वैराग्य बल बढ़ा, तो सुमति रूपी भूख बढ़ी। अर्थात भजन करने का खूब मन करता है। खूब नाम जपे,
मंत्र जपे, पाठ करें, ठाकुर जी की सेवा करें, भजन करें, ये इच्छा बहुत होती है मन में। भगवान की कोई न कोई सेवा में हमेशा मन लगा ही रहता है। यही है सुमति सुधा का बढ़ना, सुमति क्षुधा का बढ़ना। जैसे जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊ, बूझऊ तिन्हीं राम गुण गाहा, कहीं सुनाऊं हरसित खगना, सुनत फिरौ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। तो सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विषय रूपी आशा ये दुर्बलता है। विषय की आशा ही दुर्बलता है, कमजोरी है। विनय पत्रिका 169 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय 169 में, जौ मोहि राम लागते मीठो, जौ मोहि राम लागते मीठो, तौ नव रस खट रस रस अनरस, वे जातो सब सीठो। जौ मोहि राम लागतो मीठो, तो विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब राम भगति और छाई, तब राम भगति और छाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। विमल ज्ञान जल, विमल माने निर्मल, ज्ञान रूपी जल से जब सो नहाई, सो माने वह रोगी जो मानस रोग से ग्रस्त था, वह रोगी जो अब मानस रोग से मुक्त हुआ है, तो जब मुक्त हुआ है तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान रूपी जल से जब वह स्नान करता है, तब रह राम भगति उर छाई, तब राम भगति उर छाई रह, तब श्री राम भक्ति उसके हृदय में छा जाती है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। रोग जब समाप्त होता है तब उस रोगी को स्नान कराया जाता है, कुछ औषधि मिला करके पानी को गर्म करके फिर उस पानी से उसको स्नान कराया जाता है, और स्नानोपरांत उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है, वह सुखी होता है। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। विमल ज्ञान क्या है? यहां पर
अपने आत्म स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। आत्म स्वरूप को जान लेना ही ज्ञान है। तथा भगवान को जान लेना ही विज्ञान है। और जगत को श्री राम जी के रूप में देखना ही विमल ज्ञान है। संसार को श्री सीताराम जी के रूप में देखना यही विमल ज्ञान है। विमल ज्ञान जल जब सु नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। जब जगत को श्री सीताराम में देखने लगते हैं तो हृदय भक्ति से परिपूरित हो जाती है। हृदय में भक्ति परिपूरित हो जाती है। तब रह राम भगति उर छाई। और श्री राम भक्ति जब हृदय में छा गई, समझ लो कि वह स्वस्थ है और दुरुस्त है, मजबूत है। शिव अज सुख सनकादिक नारद। शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव अज सुख सनकादिक नारद। शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव जी आज श्री ब्रह्मा जी, श्री सुखदेव जी, श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार श्री सनकादिक जी और देवर्षि नारद जी। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जे माने जो मुनि ब्रह्म विचार में विशारद माने प्रवीण है, ब्रह्म विचार में चतुर हैं, ऐसे मुनि लोग। शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। भगवान शंकर जो त्रिभुवन के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ब्रह्मा जी महाराज जो सृष्टि के रचयिता हैं, श्री सुखदेव जी जो भगवान वेदव्यास जी के गर्भज्ञानी पुत्र हैं, श्री सनकादिक जी जो श्री ब्रह्मा जी के आत्मज्ञानी आदि पुत्र हैं, देवर्षि नारद जी महाराज जो महान भागवत हैं, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अर्थात और भी जो मुनि ब्रह्म विचार में विशारद माने चतुर हैं, ब्रह्म विचार करने में कुशल हैं। सब कर मत खगनायक एहा। सब कर मत खगनायक एहा। करिए राम पद पंकज नेहा। करिए राम पद पंकज नेहा। हे खगनायक, हे पक्षीराज, सब कर मत येहा। उपरोक्त सभी मनुष्यों का, महापुरुषों का ब्रह्म
विचार विशारद महापुरुषों का यही एक मत है। क्या? श्री राम पद पंकज नेहा करिए, श्री राम जी के चरण कमल में स्नेह कीजिए, श्री राम जी के चरणों में प्रेम कीजिए। सबका मत है, सभी भागवतों का एक ही मत है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में प्रेम करो। जिस प्रकार से कमल में भंवरे का प्रेम होता है, वैसे ही भ्रमरवत प्रेम करो। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पासु। विनय पत्रिका 105 में गोस्वामी जी ने लिखा, मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो, अर्थात मन को भंवरा बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमल में बसा देना चाहिए। भंवरा कितना प्रेम करता है इस बात को जगत जानता है। यदि संध्या काल में कमल संपुटित होने लगता है तो भंवरा उसी में बंद हो जाता है, रात्रि भर उसी में पड़ा रहता है। जो लकड़ी को काटने में छेदने में कुशल हैं, वह कमल के कोमल पंखुड़ियों को छेदन नहीं कर पाता है। क्यों? इसलिए कि वह कमल से बहुत प्रेम करता है, कमल पर लुब्ध रहता है। वैसे ही श्री राम चरण कमल में लुब्ध रहना चाहिए। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पासु। करिए राम पद पंकज नेहा। दोहावली 256 में गोस्वामी जी ने लिखा, घर किन्हे घर जात हैं, घर छाड़े घर जाई। तब कहा तुलसी घर बन बीच ही, राम प्रेम पुर छाई। एक घर को बनाने में दूसरा घर बिगड़ जा रहा है, इसीलिए जहां है वहीं रह करके श्री राम जी के श्री चरणों में स्नेह करना चाहिए। अब आप विचार करके देखिए, इसमें कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो गृहस्थ आश्रम को उचित मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सन्यास आश्रम को उचित मानते हैं। श्री ब्रह्मा जी गृहस्थ आश्रम को उचित मानते हैं। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर कौन, जब श्री सनकादिक जी नारद जी जब स्वीकार नहीं किए तो ब्रह्मा जी को बुरा लगा। लेकिन श्री सनकादिक जी नारद जी सन्यास आश्रम को ही निर्वाह के उसी में रह गए, भजन में लीन हो गए, संसारिक प्रपंच में नहीं पड़े। तो श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी गृहस्थ आश्रम के पोषक हैं, गृहस्थ आश्रम के प्रतिपादक हैं, क्योंकि एक संसार के निर्माता है, एक विनाशक है, संहारक हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक जी, ये सब संसार से पूर्ण विरक्त रहने वाले हैं। श्री सुखदेव जी का वैराग्य कहना ही क्या है। गर्भ ते निकसी चलो बन ही में बास कियो, व्यास हूं से पिता हूं को उतरु न दियो है। गर्भ से निकल के वन में जाके निवास की, कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। गर्भ से निकलते भाग कर वन में जाकर निवास किए। घर में का, घर में नहीं रहना, मुझे वन में रहना है। सनकादिक जी बिल्कुल स्वीकार नहीं किए ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को। नारद जी महाराज हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम करके सांसारिक व्यवस्थाओं को भी देखा करते हैं। श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी एकांतवासी हैं, पर नारद जी महाराज तो सब में सब जगह जाते रहते हैं।
सभी राजा के पास जाते रहते, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव मनुष्य हो, जो भी, चाहे धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, सबके पास घूमते रहते हैं नारद जी महाराज। तो सबकर मत खगनायक यहाँ। आगे हम लोग छंद में इस विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरई, वहां चर्चा करेंगे फिर से। तो ये सभी महापुरुष कहते हैं कि करिए राम पद पंकज नेहा। आपने अभी दोहा सुना, एक घर को बनाने में दूसरा घर बिगड़ जाता है, इसलिए घर और वन के बीच में श्री राम प्रेम पुर बसाना चाहिए। श्री राम प्रेम पुर बसाना चाहिए। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सभी का मत है। भगवान शिव कहते हैं भव सिंधु अगाध, परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते। भव सिंधु अगाध, परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते। और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नृपनायक दे बर दान मिदम चर नाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। चरनाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। श्री ब्रह्मा जी महाराज भी यही मांग करते हैं, यही उनकी चाहना है। श्री सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत जी में श्री रघुनाथ जी को भजन की बात करते हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, श्री राम जी के लिए। यस्यामलम नृप सदस्य यशोधुनापि, भगवान श्री राम जी के जस की प्रशंसा करते हुए श्री राम जी को वंदन करते हैं। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 251 में, सुख सनकादि मुक्त विचरत त्यो भजन करत अजहूं। सुख सनकादि प्रहलाद नारदादि कहें, राम की भगति बड़ी विरति निरत। और श्री सुखदेव जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी और श्री सनकादिक जी कहा परमानंद कृपायतन, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु मही श्री राम। भूप मौलि मही मंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। तो करिए राम पद पंकज नेहा। देवर्षि नारद जी महाराज क्या कहते हैं, राका रजनी भगति तब, राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम
अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर व्योम। राका रजनी भगति तवा राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर व्योम। निरख शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। अच्छा, ये सभी महापुरुष करिए राम पद पंकज नेहा कहते ही नहीं अपितु क्रियान्वित भी करते हैं। स्वयं श्री राम चरण कमल में प्रेम भी करते हैं। तो सबकर मत में से कुछ और संत महापुरुषों का मत भी सुनिए। महर्षि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, अब करी कृपा देहु बर येहु। अब करी कृपा देहु बर येहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। श्री अगस्त जी महाराज का मत है, अविरल भगति बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अविरल भक्ति बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। श्री सुतीक्षण जी का मत है, मन क्रम बचन राम पद सेवक। मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपने हुआ न भरोसन देवक। सपने हुआ न भरोसन देवक। श्री अत्रि जी का मत है, प्रसीद में नमामि ते। प्रसीद में नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि में। पदाब्ज भक्ति देहि में। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, इनका मत भी यही है, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। और श्री मिथिलेश जी महाराज का मत भी यही है, बार बार मांगौ कर जोरे। मन परिहरई चरण जनि भोरे। मन परिहरई चरण जनि भोरे। श्री काकभूषुंडी जी का भी यही मत है, स्वार्थ साच जीव कहाँ ये हाव। स्वार्थ साच जीव कहाँ ये हाव। मन क्रम बचन राम पद नेहा। मन क्रम वचन राम पद नेहा। चारों वेदों का मत यही है, करुणायतन प्रभु सदगुना कर।
करुणायतन प्रभु सदगुना कर, देव यह वर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तजि तब, चरण हम अनुरागहि, तब चरण हम अनुरागहि। बाली का भी यही मत है, उन्होंने भी यही मांगा, यही चाहा। जेहि जोनि जन्मौ करम बसता, राम पद अनुरागौ, तह राम पद अनुरागौ। और मंदोदरी का भी यही मत है। अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात, अस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ पद अचल होई अहि बात, नाथ भजहु रघुनाथ पद अचल होई अहि बात। श्री सुमित्रा माता का मत है, वे कहती हैं, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। श्री भरतलाल जी का मत, वे कहते हैं, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदार बिंद अनुरागी, साधन सिद्ध राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत येहु। श्री विभीषण जी महाराज का मत, गयौ विभीषण पास तब, कह्यो पुत्र वर मांगु, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। महाराज सुग्रीव का मत है, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। अयोध्यावासी का मत है, नित नई पी प्रीति राम पद पंकज, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। पक्षीराज श्री गरुड़ जी ने जब यह जाना कि सबका मत है श्री राम जी के श्री चरण कमल में प्रेम करने का, तो उन्होंने भी इसी मत को ग्रहण किया। राम चरण नूतन रते भई, राम चरण नूतन रते भई, माया मोह जनित सब गई। राम चरण नूतन रति भई,
मोह जनित विपत्ति सब गई। तो कहने का भाव यह है कि सभी महापुरुष का एक यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमल में प्रेम करो। आगे श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति वेद पुराण इत्यादि सभी धर्म ग्रंथ एक स्वर से कहते हैं क्या? रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्री राम जी की भक्ति के बिना सुख नहीं प्राप्त हो सकता। श्री राम जी की भक्ति से ही सुख प्राप्त होता है, भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। रघुपति भगति बिना सुख नाही। अर्थात भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो जीवन में सुख प्राप्त हो जाए, क्योंकि भक्ति ही समस्त सुखों की खानी है। गरल सुधासम अरिहित होई, गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। गावहि वेद पुराण सुख की लहिए हरि भगति बिनु। गावहि वेद पुराण सुख की लहिए हरि भगति बिनु। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाहि आन उपाई। ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। तो रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्री राम जी की भक्ति के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बात को वेद पुराण सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। श्री काकभूषुंडी जी इसी संदर्भ में 9 दृष्टांत देने जा रहे हैं। 9 अंक की सीमा है। श्री काकभूषुंडी जी कहना यह चाहते हैं कि असंभव संभव हो जाए, अनहोनी होनी हो जाए, लेकिन श्री राम जी की भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से श्री काकभूषुंडी जी श्री गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।